नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इतने बड़े इवेंट के लिए। आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने वाली हूँ वह टॉपिक आप सभी जो ज्योतिषगण हैं आपके काफ़ी काम का है। और जो मैं सूत्र बताऊँगी यदि आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको अपनी प्रिडिक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहती कि ये सूत्र जो है ऑल इन ऑल है, बट आप इसे यूज़ कीजिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि एज अ ज्योतिष जब भी हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल हमारे पास आता है वह यह होता है कि हमारी ये दशा या आने वाली दशा कैसी जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि यदि कोई पापी ग्रह है जैसे शनि, मंगल या राहु, तो इनकी दशाएं कहीं ना कहीं हमें पीड़ा तो देती ही हैं, पर हमें अंदर से स्ट्रांग भी बनाती हैं चीज़ों को सहने के लिए। तो हम यदि वह हमारे लिए फंक्शनली बेनिफिक हैं यानी कि फंक्शन में शुभ ग्रह हैं तो वह हमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा फल भी देते हैं परिश्रम के पश्चात। पर हम ये कैसे जानें कि ये दशा हमें क्या रिजल्ट देगी। यदि हम इसमें अगर हम नक्षत्र को भी यूज़ करें तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये सूत्र जो है इसमें आपको सबसे पहले यह देखना है कि जिस ग्रह की भी दशा की बात हो रही है वह ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। तो आपको उस केस में राशि का जो भी साइन लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है, स्वामी है, उसका उस ग्रह का नाम आप एक साइड पेपर पे लिख लीजिए। सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है वह देखनी है कि वह ग्रह का जो नक्षत्र है वह कौन सा है, वह ग्रह किस नक्षत्र में है। तो जैसे कि अभी मैं आपको उदाहरण भी दूंगी, उसके साथ आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप जब उस नक्षत्र लॉर्ड को भी लिख लेंगे तो तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वह ये देखनी है कि जो राशि का स्वामी है और जो नक्षत्र का जो लॉर्ड है वह आपस में कितनी दूरी पर बैठे हुए हैं। तो यदि आप ये जान लेंगे कि ये इनकी दूरी में इतने घरों का फासला है तो उसके बेसिस पे आप बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण कुंडली देती हूँ। धनु लग्न की कुंडली में मान लीजिए कि शनि छठे भाव में बैठा हुआ है, टॉरस साइन में वृष राशि में बैठा हुआ है। तो वृष राशि का जो स्वामी है वह हम यहाँ पर वीनस को हमें पता है होता है। तो वीनस मान लीजिए अष्टम भाव में बैठा है। तो यहाँ पर वैसे तो एक तरह से विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो हम यहाँ पर कोई हमें पूछेगा कि शनि की दशा हमें क्या परिणाम देगी, यहाँ पर अंतरदशा को हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ महादशा की बात कर रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो यहाँ पर शनि का नक्षत्र लॉर्ड मान लीजिए कि मृगशीरा में पड़ता है और उसका स्वामी है मंगल। और यदि हम लेते हैं कि मंगल 9वें भाव में बैठा है तो यहाँ पर शुक्र 8वें भाव में है राशि स्वामी, और नक्षत्र लॉर्ड जो है वह 9वें भाव में है। तो इनका दूरद्वादश का संबंध बन गया 2-12 का, यानी कि आप शुक्र से गिनेंगे तो सेकंड हाउस में पड़ता है मंगल, और मंगल से गिनेंगे तो उससे 12वें भाव में पड़ता है शुक्र। तो आप इससे ये कह सकते हैं कि ये महादशा जो शनि की होगी ये आपके लिए व्यय और आय दोनों को लेकर आने वाली है। यानी कि आप जहाँ पर कमाई करेंगे वहाँ पर आपके पास पैसे जुड़ने मुश्किल होंगे, क्योंकि व्यय भाव भी यहाँ पर एक्टिव हो रहा है नक्षत्र के हिसाब से। तो इस प्रकार से आपको लेना है। तो अब मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताती हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि ये दशा आपको डिफरेंट दशाएं क्या परिणाम देंगी। मान लीजिए कि आपका नक्षत्र लॉर्ड और राशि का लॉर्ड एक साथ ही बैठे हुए हैं, तो यह जो दशा होगी आपके लिए महादशा, ये काफ़ी आपके लिए स्ट्रॉन्ग परिणाम लेके आएगी। इस पीरियड में आप काफ़ी जो भी काम करेंगे यदि आप उसमें अपना पूरा मेहनत डालते हैं, सिंसियरली करते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग यानी कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे या बहुत ज़्यादा बुरे भी हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के परिणाम मिलते हैं। नेक्स्ट, यदि ये 3-11 बैठे हैं आपस में, नक्षत्र लॉर्ड और राशि का जो लॉर्ड है 3-11 बैठे हैं, तो तीसरा भाव जो होता है परिश्रम का होता है और जो 11वां भाव होता है वह आय का होता है। तो इस पीरियड में, इस महादशा में आप परिश्रम के पश्चात जो है आय, अपनी जो इनकम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो पीरियड होगा आपके लिए काफ़ी बदलाव का भी होगा, क्योंकि इस पीरियड में चेंजेस भी आते हैं। यदि ग्रह
3-11 के कम्बिनेशन में बैठे हुए हैं। अब चौथी जो रेपो होता है, यदि 4-10 में बैठे हैं तो ऐसे में आप क्या सोच सकते हैं, चौथा घर जो होता है हमारे सुख स्थान का होता है और हमारे रहने की जगह भी होती है, मकान संपत्ति का भी हम चौथे घर से ही देखते हैं। और जो 10वां भाव होता है हमारे करियर का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है। तो यदि 4-10 का कम्बिनेशन बनता है नक्षत्र और राशि लॉर्ड में, तो अब ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में, इस महादशा में आपके जीवन में बदलाव तो आएंगे ही, साथ में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम होंगे या घर से जुड़े हुए, कुटुंब से जुड़े हुए काम होंगे। और करियर भी इस टाइम पर आपका एक्टिव रहेगा। करियर से जुड़ी हुई भी बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कम्बिनेशन है, यदि 6-8 बैठे हुए हैं तो 6-8 हमें पता है ये त्रिक भावों का कम्बिनेशन है, पर इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि छठा भाव बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हमें देता है, हमारे दिनचर्या को भी बताता है, हमारा डे टू डे पूरी एक्टिविटीज़ भी बताता है। तो इसमें आप ये सोच सकते हैं कि इस पीरियड में आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी और अचानक से रिजल्ट्स आ सकते हैं या फिर रिजल्ट्स आपको आगे आने वाली किसी अच्छी अंतरदशा में मिलेंगे। तो 6-8 के पीरियड में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, यानी कि अगर अंतरदशा भी शनि की ही आ रही है तो जब तक अंतरदशा नहीं बदलेगी आप उस जातक को बोलिए कि अभी आपका सिर्फ मेहनत का टाइम है, आप रिजल्ट्स आने वाली अगर अंतरदशा आपको शुभ मिलती है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि ये 5-9 के कम्बिनेशन में बैठे हैं, आपका नक्षत्र लॉर्ड और आपका राशि लॉर्ड 5-9 बैठे हैं, तो 5वां घर जो होता है आपके 10वें भाव का 8वां होता है और जो 9वां भाव होता है आपके 10वें भाव का 12वां होता है। तो दोनों ही आपके करियर के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पीरियड होगा आपका, ये आपके करियर के लिए तो स्टेग्नेशन वाला होगा। करियर इस पीरियड में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ठीक ठीक रहेगा। पर हमें ये भी मालूम है कि 5वां भाव और 9वां भाव लक्ष्मी स्थान होते हैं, तो ये भाव हमें भाग्य से ही बहुत कुछ दे जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में आपको भाग्य से जो मिल रहा है वैसे वो तो मिलता ही रहेगा, चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी, पर करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मत एक्सपेक्ट कीजिए, स्टेग्नेशन पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, तो लास्ट चीज़, यदि 7वें घर में इनका रेपो बनता है, आपका नक्षत्र लॉर्ड और राशि लॉर्ड आपस में सप्तम का संबंध बनाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं और ऑपोजिशन आ सकती है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपने जो सूत्र है उसको पूर्ण विराम देती हूँ। आशा करती हूँ शॉर्ट में बोला है पर आपके ये काम आएगा। धन्यवाद।